हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला बाय अश्विनी। और आज की वीडियो में करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को या बेसिक टर्म्स को सीख लेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, या हम कह लें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़े थे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जैसे अगर हम लिखें 2x + 5, ये एक एक्सप्रेशन है। या दूसरा एग्जाम्पल 3x - 4, या फिर x + 1। ये सारे हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब इस एक्सप्रेशन में जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है वो है x, यानी कि जो भी आपको सिंबल दिखते हैं x, y, z, या फिर इसको कह लें अल्फ़ाबेट दिखते हैं, उसको हम कहेंगे वेरिएबल। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल x है, सेकेंड एंड थर्ड में भी हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, और लास्ट एक्सप्रेशन में हमने y वेरिएबल का यूज़ किया है, राइट। और ये जो सिंगल नंबर लिखे हैं इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। ये गया हमारा कांस्टेंट। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, सेकेंड एक्सप्रेशन में कांस्टेंट इज -4, थर्ड एक्सप्रेशन में इट इज 1, एंड फोर्थ एक्सप्रेशन में कांस्टेंट इज -5 अगेन, राइट। सो अब अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 है। फर्स्ट टर्म इज 2x, सेकेंड टर्म इज 5। सेकेंड एक्सप्रेशन में भी 2 टर्म्स है, 3x एंड -4, सेम एज इन थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं एक एक्सप्रेशन ऐसे ले लूँ x + y + z, तो अब इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स यूज हुए हैं? 3 टर्म्स आर देयर, 1, 2 एंड 3, टोटल 3 टर्म्स है। और वेरिएबल पूछूं तो वेरिएबल में तीनों अलग अलग है, x वेरिएबल, y वेरिएबल एंड z वेरिएबल। तो ये हमारा हो जाता है 3 वेरिएबल्स में एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर मैं दो एक्सप्रेशन ऐसे लिखूं, 2x + 5, और दूसरी तरफ मैंने एक सिंगल नंबर ले लिया है 10, राइट। और दोनों के बीच में मैंने इक्वल का साइन पुट कर लिया। सो ये हमारा बन गया है 2x + 5 = 10, यानी कि दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वालिटी का साइन पुट कर लिया है। तो ये हमारा बन जाता है इक्वेशन। 2x + 5 = 10 एक इक्वेशन हो गई है जिसमें हमने वन वेरिएबल x का यूज़ किया है। क्लियर? इस तरह से मैं और भी एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे कि हमने लिया है 2x - 3 = 9। ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है। तो ये जो इक्वल साइन है इसको हम कहेंगे इक्वालिटी, और इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है, और इक्वल के जो राइट साइड में वो हो गया हमारा RHS। तो अब इस इक्वल साइन का मीनिंग होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल है, यानी कि x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको यहाँ पर पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जो है वो 9 के इक्वल हो जाता है। यही इस इक्वालिटी साइन का मीनिंग है। क्लियर? अब हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मीनिंग तो आप समझ गए, जब किसी भी इक्वेशन में हमने एक सिंगल वेरिएबल यूज किया, जैसे 2x। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं 2x + 3y = 12, तो क्या ये हमारा वन वेरिएबल में चल रहा है इक्वेशन? बिल्कुल नहीं। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। ये तो हमारा हो गया 2 वेरिएबल में इक्वेशन। तो ये हमारी वन वेरिएबल की इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अब लीनियर इक्वेशंस का क्या मीनिंग है? तो देखो, अगर मैं ऐसे एक एक्सप्रेशन लिखूं 2x² + 4, ये एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कितने यूज किए हैं? वन वेरिएबल। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि उस वेरिएबल की पावर क्या है, तो उस वेरिएबल की पावर है 2। तो पावर यानी कि हम डिग्री, हाईएस्ट पावर को हम क्या कह सकते हैं? डिग्री भी कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर हमारी हो रही है 2। तो ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे 2x + 4 है, इसमें x की जो पावर है वो गिवन नहीं है। जब पावर कुछ लिखी नहीं होती तो उसका मतलब पावर है 1। तो अगर पावर 1 होती है, पावर 1 है, तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर? लेकिन वहीं इक्वेशन में अगर हम 2x - 3 = 9 लिख रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमारा कैसे चल रहा है? वन वेरिएबल में, सिर्फ x का यूज़ किया है, और इस वेरिएबल की पावर क्या है? वो भी 1 है।
तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्लियर, क्योंकि पावर 1 है तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, या हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6z प्लस 10 इक्वल्स टू -2। राइट, एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी गिवन है इंट्रोडक्शन में। ये दोनों ही इक्वेशन जो है इसमें हमने एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x वेरिएबल है, सेकेंड इक्वेशन में हमारा z वेरिएबल है, तो हो गया 1 वेरिएबल। एंड लीनियर इक्वेशन का मतलब उन वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। सो x टू द पावर इज 1 एंड z टू द पावर इज 1 हेयर। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर। अब देखो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। अगर सपोज हम यही वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं हम 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इक्वल साइन का मीनिंग था, मैंने बताया कि LHS RHS की इक्वल है। दैट मीन्स x की एक ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी x की वो वैल्यू यहाँ पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो 9 के इक्वल हो जाए, ऐसी वैल्यू हम निकालना है। और सेम यहाँ पे भी z की एक ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे जिसको यहाँ पर रखने से इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो -2 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक बहुत इजी सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं समझने के लिए, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए। तो मान के चलो कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। ये एक इक्वेशन हो गई है, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। अब हमको इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम अलोन रखते हैं, यानी अकेला अपनी प्लेस पर रखते हैं, और उसके साथ x के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड, प्लस या माइनस में होता है उसको हम इज इक्वल्स टू के साथ दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x अपनी प्लेस पर रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड इक्वालिटी के बाद हमारे पास लिखा है नंबर 7, वो भी अपनी प्लेस पे, उसको हम कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हम किसे शिफ्ट कर रहे हैं, x को अकेला रखने के लिए हमें 2 हटाना पड़ेगा यहाँ से, और 2 जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब हम 2 को शिफ्ट करते हैं, या हम कहते हैं इसको ट्रांसपोज, तो जब हम 2 को ट्रांसपोज करते हैं तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके वो नेगेटिव हो जाता है। सो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 विच इज 5। तो हमारा ये वैल्यू आ गया x की 5। अब अगर मैं पूछूँ इसको वेरीफाई भी करके दिखाओ, वेरिफिकेशन करो कि आपका जो आंसर है वो सही है, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे होगा इसका वेरिफिकेशन, हम x की यही वैल्यू को ना इस गिवन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। हमारे पास है x प्लस 2, राइट। तो x की जगह पे हमने क्या पुट किया, 5। तो यहाँ पे हम रख देंगे 5 प्लस 2, और 5 प्लस 2 कितना होता है, 7, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। ओके, नाउ व्हाट इफ यहाँ प्लस की जगह पे हमें माइनस का साइन दिया हो। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है बाय -3 इज इक्वल्स टू 10, ये एक इक्वेशन है। अब y की वैल्यू सॉल्व करनी है तो हमें 3 को शिफ्ट करना होगा 10 के साथ। 10 तो अपनी प्लेस पे रहेगा, 3 नेगेटिव है तो अदर साइड जाके इट विल बिकम पॉजिटिव। y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इज 13, राइट। इन द सेम वे हमने ये देख लिया कि वेरिएबल के साथ अगर प्लस में है या वेरिएबल के साथ कोई नंबर माइनस में है तो ट्रांसपोज होके वो अपना साइन कैसे चेंज करता है। अब अगर हम देखें कि वेरिएबल के साथ कोई नंबर प्लस माइनस की बजाय मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो कैसे होगा। तो देखो वो कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है x/4 इज इक्वल्स टू 9। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या अभी बेसिक रूल बताया मैंने, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है वो अपनी प्लेस पे रहता है, उसको हम मूव नहीं करेंगे, एंड इक्वालिटी के साइन के बाद जो नंबर है वो भी अपनी प्लेस पे रहेगा। हमें शिफ्ट किसको करना है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है इक्वल से पहले हम उस सब को शिफ्ट करते हैं इक्वल्स टू के बाद। x के साथ जो हमारे पास नंबर है वो है 4, और वो 4 कैसे है, डिवाइड में है। तो जब कोई नंबर डिवाइड में होता है उसको ट्रांसपोज करने के लिए हम उसे अदर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 डिवाइड में इक्वल्स की दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 9 4 = 36। और इसी तरह से
अगर हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन लें, इक्वेशन लें 5x इक्वल्स टू 25, यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे, x को अलोन रखो, इक्वालिटी के बाद 25 रहेगा। एंड 5x का क्या मतलब होता है, 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x। अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने 3x लिखा तो दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई x, तो इसका मतलब है 5 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसे। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लिकेशन में तो ट्रांसपोज होके वो हो जाएगा डिवाइड में। तो ये रूल है, अगर डिवाइड में है तो ट्रांसपोज के बाद वो मल्टीप्लाई होगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ ले जाके शिफ्ट करके वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब 25 एंड 5 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, 5 5 आर 25, सो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप इन दोनों को भी वेरीफाई कर सकते हैं, यानी x की ये वैल्यू 36 आप यहाँ पे पुट करिए, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना, वेरिफिकेशन हो रहा है। ऐसे ही x की वैल्यू 5 है, उसको यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं आप, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 5 आर 25। इस तरह से वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, बहुत ईजी है। ओके, चलो ये तो हो गया इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2.1। So question number 1 of exercise 2.1 is solve the following equations and check your result। यानी जो भी इक्वेशन हमें दी है उसको हमें सॉल्व करना है, दैट मीन्स हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर हमें चेक करना है कि जो हमारा आंसर आया है, जो वेरिएबल की वैल्यू आई है वो सही आई है या नहीं। तो कैसे करेंगे इसे, देखो फर्स्ट इज 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब हमें वेरिएबल इसमें क्या गिवन है, x वेरिएबल गिवन है और कांस्टेंट हमें 18 दिया है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम एक सिंगल तरफ रखते हैं अकेला, और बाकी सभी नंबर को, डिजिट्स को हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ को शिफ्ट करते हैं। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 2 बार वेरिएबल दिए हुए हैं हमें, 3x एंड 2x, पर हमें करने तो एक ही तरफ है वेरिएबल को, तो हम क्या करेंगे 3x लिखेंगे, और 2x देखा जाए तो 2x क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव का है। ये प्लस साइन 2x का नहीं है, ये प्लस साइन 18 का है, दिस इज प्लस 18। 2x का साइन होता है जो उससे पहले हो, पहले कोई साइन नहीं है मतलब वो प्लस में ही है। तो जब प्लस के 2x को हम यहाँ इक्वल्स टू के पहले शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 2x, क्लियर, एंड इज इक्वल्स टू 18। अब 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 1x। देखो कैसे सेपरेट करते हैं हम नंबर्स को सेपरेट करते हैं, सिर्फ 3 माइनस 2 इज 1, और वेरिएबल अपनी प्लेस पे रहता है, हमें x माइनस एक्स नहीं करना होता है। ओके, सिर्फ नंबर सेपरेट करेंगे, वेरिएबल अपनी प्लेस पे, इज इक्वल्स टू 18। अब 1 इंटू एक्स होगा x, 1x मीन्स 1 मल्टीप्लाई x, सो 1 मल्टीप्लाई x इज x ओनली, इज इक्वल्स टू 18। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू आई है 18। आगे बोला था कि चेक योर रिजल्ट, हमें अपना रिजल्ट भी चेक करना है कि हमारा ये आंसर सही है या नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, हम x की ये वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ पे आपको x दिखता है वहाँ पे आप 18 रखो। तो हमारे पास है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18, हम 3x मीन्स 18 इज इक्वल्स टू 2, अगेन x मीन्स 18 प्लस 18, राइट। अब ये इसको सॉल्व करके देखो क्या दोनों तरफ इक्वल आएगा। सो 3 इंटू 18 इज 3 8s are 24, 3 1s are 3 and 54 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 इज 36 प्लस 18, इसे सॉल्व करेंगे 54 आ जाएगा। सो हमारा लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड, हमने सही वैल्यू निकाली है एक्स की, क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आया है, क्लियर। इसी तरह से हमारे पास पार्ट सेकेंड गिवन है इस क्वेश्चन का, पार्ट सेकेंड इज 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। सो एक्सरसाइज 2.1 में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, अराउंड 10। अच्छा, ये हम कर रहे हैं न्यू एडिशंस के अकॉर्डिंग, न्यू एडिशन बुक के अकॉर्डिंग। ओके, न्यू एडिशन में आपका काफ़ी सारे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। सो 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अगेन वेरिएबल 2 जगह पर है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले एक ही तरफ शिफ्ट करते हैं। 3t का साइन क्या है, प्लस, ये माइनस साइन किसका है, 5 का, 3t का साइन उससे पहले यानी कि प्लस का, और शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3t इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है 5, क्या मैंने करेक्ट लिखा है, नहीं 5 नहीं है, 5 के साथ माइनस का साइन भी है। अच्छा, ये माइनस 3 है, इसको हमें शिफ्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल को एक तरफ कर रहे हैं, तो माइनस 3 शिफ्ट होके हो जाएगा
प्लस 3। 5t माइनस 3t, अभी बताया सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, नंबर से नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5 माइनस 3 इज 2 और वेरिएबल t एज इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इज माइनस, सो 5 माइनस 3 इज 2 एंड साइन हम लिखते हैं ग्रेटर नंबर का, 5 इज ग्रेटर सो नेगेटिव साइन। अब t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें t को अलोन रखना है, अकेला रखना है, यानी कि ये 2 भी हमें हटाना होगा। 2 t का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई t, सो मल्टीप्लाई में है तो शिफ्ट होके ये जाएगा डिवाइड में ऐसे, एंड हमें पता है ये कैंसिल होके हो जाएगा, 2 1s are 2 दैट इज t इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, t की ये वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, हम पहले LHS लेते हैं और LHS में पुट करके देखते हैं वैल्यू। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारा है 5t माइनस 3, राइट। यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, सो 5 1s are 5 एंड प्लस माइनस, माइनस का 5 माइनस 3, माइनस माइनस इज प्लस, कितना आएगा 8 और साइन ग्रेटर नंबर का। ऐसे हम RHS में भी सेम वैल्यू पुट कर लेंगे। RHS हमारे पास है 3t माइनस 5, t की वैल्यू -1, 3 1s are 3 एंड प्लस माइनस माइनस 3 इट इज -5, माइनस माइनस प्लस, सो 5 एंड 3 आर 8 प्लस करके और साइन ग्रेटर नंबर। तो देखो LHS भी -8 आया, RHS भी -8 आया, वी कैन से हेंस वेरीफाइड। ओके, नाउ पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट हमारे पास है 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। फिर से हमारे पास दो वेरिएबल है, मतलब वन वेरिएबल है बट दो अलग अलग जगह लिखे हैं। तो 5x माइनस 3x प्लस का है, यहाँ इधर आके माइनस में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू के बाद हमारे पास 5 है और इज इक्वल्स टू से पहले प्लस 9 है, तो हम 9 को कहाँ शिफ्ट करेंगे, 5 के साथ, तो हो जाएगा नेगेटिव, राइट। नाउ 5 माइनस 3 इज 2 और x अपनी प्लेस पे। नाउ प्लस 5 एंड माइनस 9, प्लस माइनस इज माइनस, सो 9 माइनस 5 इज 4 एंड साइन ग्रेटर नंबर का माइनस का, सो x इक्वल्स टू -4, 2 मल्टीप्लाई x था तो 2 आ जाएगा डिवाइड में, 2 2s are 4 एंड x की वैल्यू आई -2। ओके, नाउ वेरिफिकेशन के लिए फिर से हम करते हैं LHS और RHS अलग अलग प्लेस पे। LHS है 5x प्लस 9 और RHS है 5 प्लस 3x। सो x की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे -2, 5 2s are 10 और प्लस माइनस -10, अगेन प्लस माइनस इज माइनस एंड 10 माइनस 9 इज 1 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। इसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू -2, तो 5 प्लस माइनस माइनस एंड 3 2s are 6, अगेन प्लस माइनस इज माइनस, तो 6 माइनस 5 इज 1, वी नो इट इज 1 और साइन ग्रेटर नंबर का यानी माइनस। तो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल। LHS एंड RHS बोथ आर -1, तो फिर से हम लिख लेंगे वेरीफाइड। क्लियर। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स। अभी फ्यू मोर पार्ट्स आर देयर, पर इसके आगे के पार्ट्स हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।